हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन। शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। वंडर इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। ठीक है, तो वंडर से बिगिनिंग होती है विजडम की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया जाता है? तो आपका वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है 3 जून को। ठीक है, और इसे इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2018 में। ठीक है, और यही मतलब particular the selection of this date is significant as commemorate the anniversary of invention of the bicycle by Carl von Drais in 1817। ठीक है, अगर हम थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, और ये हर साल 5 जून को ही बनाया जाता है, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1972 एंड सिंस देन ओवर 150 कंट्री पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज टू सेलिब्रेट दिस डे। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हैज़ बीन celebrated by millions of people across the world since it established by the United Nations Environment Program during the Stockholm Conference on the Human Environment in 1972. The 50th anniversary of the World Environment Day will be hosted by Côte d'Ivoire with the theme of solution to the plastic pollution। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या है? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। और जो ये होस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस बार, ये कर रहे हैं आइवरी कोस्ट। ठीक है, जो एक कंट्री है आइवरी कोस्ट। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। और जो फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व किया गया था वो 5 जून 1973 को ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, और उसकी टैगलाइन थी ओनली वन अर्थ। और इस बार किया सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ये पर्टिकुलर डे है, ठीक है, जो जून में हुए हैं अभी तक, तो आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने बिड जीत लिया है होस्ट दी 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑफ द IUCN। ठीक है, तो IUCN की जो वर्ल्ड कांग्रेस होने वाली है, ठीक है, 2025 में, वो होस्ट करेगा आपका UAE। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने ये बिड जीत लिया होस्ट दी 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑफ द IUCN। ठीक है, और जो WCCE है इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गैदरिंग ऑफ conservations and it's expected to draw more than 10,000 डेलीगेट फ्रॉम 160 कंट्री। तो अभी ये 2025 में होगी। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लें, ठीक है, कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, तो UAE। इतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 2025 में कब होगी, कहाँ पे होगी और कब होगी? तो ये होगी आपकी अबू धाबी में, UAE अबू धाबी में। ठीक है, और होगी अक्टूबर में होगी। ठीक है, अगर हम IUCN की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। ठीक है, और इट हैज़ इवॉल्व इनटू द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स एनवायरमेंटल नेटवर्क। ठीक है, और अगर अभी बात करें तो आपको बताया IUCN की एक रेड लिस्ट होती है स्पीसीज के लिए, ठीक है, और एक रेड लिस्ट होती है इकोसिस्टम के लिए। और आपने देखा भी होगा काफ़ी बार स्टेटस भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इस एनिमल या इस स्पीशीज़ का क्या पर्टिकुलर स्टेटस है अकॉर्डिंग टू IUCN, है ना, तो वो चीज़ है। International Union for Conservation of Nature IUCN is a membership union uniquely composed of both government and civil society organization। ठीक है, क्रिएटेड इन 1948। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर हैं स्विट्ज़रलैंड में। आपको बताना है कि कौन सी एशियन कंट्री है जिन्होंने सेलिब्रेट किया है फेस्टिव ऑफ पोशन पोया डे। द फेस्टिवल मार्क द अराइवल ऑफ बुद्धिज्म इन द कंट्री। ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है पोशन पोया डे, पर्टिकुलरली इसलिए मनाया जाता है कि बुद्धिज्म का अराइवल हुआ था उनकी कंट्री में। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री है जहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया? तो ये है आपकी श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में ये डे सेलिब्रेट किया गया, और ये फेस्टिवल मार्क किया जाता है क्योंकि अराइवल ऑफ बुद्धिज्म इन दी कंट्री और 2000 ईयर अगो, तो 2000 साल पहले बुद्धिज्म इनकी कंट्री में अराइव किया था, इसीलिए उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है,
पोषण पोया डे स्टैंड एज दी सेकंड मतलब सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन इन श्रीलंका, ठीक है। तो मतलब इनका पहले सेलिब्रेशन होता है विसाख, उसके बाद जो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इनका फेस्टिवल है तो वो है पोषण पोया डे, ठीक है। और पोषण पोया डे सेलिब्रेट किया जाता है फुल मून डे के दिन, ठीक है, ऑफ जून, एंड कॉमरेट द पाइवटल मोमेंट व्हेन अरहत महिंदा द सन ऑफ एम्परर अशोका कन्वर्टेड किंग देवम टू बुद्धिज्म, ठीक है। एंड द मेन सेंटर ऑफ सेलिब्रेशन आर द एंशियंट मोनिस्टिक कॉम्प्लेक्स एट मिनीटेल एंड अनुराधापुरा, ठीक है, विच अट्रैक्ट द लार्ज क्राउड ऑफ पिलग्रिम्स। ये देखते हैं आप श्रीलंका मैप में। आपको बताना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइन करा है एमओयू विद बजाज फिनसर्व टू इन्वेस्ट हाउ मैनी करोड़ इन पुणे। तो इन्होंने एमओयू साइन करा है कितने करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए, 5,000 करोड़, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बजाज फिनसर्व और महाराष्ट्र गवर्नमेंट। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने प्रेसिडेंसी जीत लिया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी भी प्रेसिडेंसी जीत ली आपकी यूएई ने, ठीक है। अ मेट्रोलॉजिस्ट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेंडोस, ठीक है। तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 4 साल के लिए, ठीक है। और WMO आपको बताइए कि एक अथॉरिटी बॉडी है विद इन द यूएन सिस्टम दैट फोकस ऑन वेदर क्लाइमेट हाइड्रोलॉजिकल एंड रिलेटेड एनवायरनमेंट फील्ड। तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेंडोस, जो कि यूएई के हैं, ठीक है। और मतलब यूएई के पास इस टाइम प्रेसिडेंसी आ चुकी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। डॉक्टर अब्दुल्ला एमर्ज एज अ ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द यूएई एंड सिक्योर 95 वोट्स, ठीक है। और जो ये इलेक्शन हुआ था ये हुआ था 19th सेशन ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस हेल्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इनसे पहले जो थे वो थे प्रोफेसर गेरहर्ड एड्रियन, ठीक है, जिन्होंने अभी तक सर्व किया था 2019 से अभी तक, ठीक है। वो जर्मन के थे और ये हैं यूएई के, ये देख सकते हैं आप। आपको बताना है वो कौन से इंडियन रेसलर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है UWW रैंकिंग सीरीज इवेंट इन बिश्केक। तो बिश्केक में गोल्ड मेडल जीता है मनीषा ने, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया ने 3 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। मतलब गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों जीते हैं। तो उसमें एक गोल्ड है, 2 सिल्वर है, और सॉरी 1 सिल्वर है और 2 ब्राउन्ज है, ठीक है। तो मनीषा ने गोल्ड जीता है 65 kg में। इसके अलावा आपकी जो रितिका है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। और सरिता मोर और मंजीत ने दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, इस इवेंट में। तो 4 मेडल ओवरऑल जीते गए हैं, ठीक है। एक गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये है मनीषा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आन सान यंग, ठीक है, बैग हर फोर्थ वुमेन सिंगल सुपर टाइटल एट थाईलैंड ओपन। शी बिलोंग टू बीच कंट्री, ठीक है। तो आन सांग यंग ने अपना फोर्थ वुमेन सिंगल सुपर टाइटल जीत लिया। कहाँ, अभी थाईलैंड ओपन हो रहे थे वहाँ पे इन्होंने अपना फोर्थ वुमेन सिंगल सुपर टाइटल जीत लिया। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है साउथ कोरिया से, ठीक है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन वर्ल्ड नंबर 2 साउथ कोरियन आन सांग यंग डिफीटेड चाइना, ठीक है, ही बिग जोन, ठीक है। तो उन्होंने उन्हें हरा के जीत लिया ये, ठीक है। एंड क्लेम हर फोर्थ वुमेन सुपर सिंगल टाइटल ऑन दी BWF वर्ल्ड टूर दिस सीजन, ठीक है। और एट दी थाईलैंड ओपन इन बैंकॉक, ठीक है। और मेंस की बात करें तो मैन में जीते हैं थाईलैंड के शटलर कुनवर्ट विटिडरसन, ठीक है। तो इन्होंने जीत लिया है। आपको बताना है सुलोचना लतकर, ठीक है, जिन्हें पॉपुलरली सुलोचना दीदी के नाम से भी जाना जाता था। उनकी 94 की एज में उनकी डेथ होगी, ठीक है। तो आपको बताना है वो कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो वो बिलोंग करते हैं बॉलीवुड से, मतलब वो एक्ट्रेस थे, ठीक है। तो वेटरन एक्ट्रेस सुलोचना दीदी पास अवे इन मुंबई, ठीक है। और वो 95 ईयर ओल्ड के थे। और मतलब सुलोचना दीदी उन्हें फेमस थे एज अ फॉर हर रोल एज अ मदर इन बॉलीवुड, ठीक है। और उन्हें सुलोचना दीदी के नाम से भी जाना जाता था। बॉलीवुड और मराठी फिल्म इंडस्ट्रीज में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। और चिमकुला संसार रिलीज इन 1943 वॉज हर फर्स्ट मूवी, ठीक है। और इन्होंने अप्रोक्सीमेटली मतलब 300 से ज़्यादा हिंदी और मराठी मूवीज़ में काम किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी न्यू दिल्ली आ रखे हैं 2 दिन की विजिट पे, ठीक है। तो आपको बताना है कि यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी कौन है इस टाइम। तो यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी का नाम है लॉयड ऑस्टिन, ठीक है। और ये 4 जून को आए थे इंडिया में विजिट में, ठीक है, टू डिस्कस अ वे टू फर्दर एक्सपेंड बायलैटरल स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रिप टू वाशिंगटन। तो प्राइम मिनिस्टर की विजिट भी है, ठीक है, यूएसए की, तो उससे पहले काफ़ी मतलब डिस्कशन वगैरह होगी, ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। एंड इट इज़ ये ऑस्टन की सेकंड विजिट है इंडिया को, इससे पहले ये मार्च 2021 में आए थे, ठीक है। ये हैं ऑस्टन डिफेंस सेक्रेटरी यूएसए के, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।